एक बार हमारे पूज्य महाराज जी ने हमें एक कविता सुनाई थी। कविता क्या, एक भजन सुनाया था। उसमें सब कुछ बताया था कि हमें कैसे शिष्टाचारवान बनना है, कैसे संस्कारवान बनना है। उस पर कुछ चर्चा करते हैं। मंदिर मिले जा भगत मिले, भगवान मिले ना पैसा से। जीवन मरण मिले ना जीवन, दान मिले ना पैसा से। आप पैसा से मंदिर बनवा सकते हैं, पुजारी रख सकते हैं, पर भगवान को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। उसके लिए तो भाव ही चाहिए। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, भाव बिना रीजन नहीं नटवर नंद किशोर। बिना भाव के संसार में कुछ नहीं है। भवे भवेदा भक्ति भक्ति नाम ख्यातो। जब तक हमारा भाव नहीं बनेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। न मंदिर में जाएं, मंदिर को मंदिर नहीं समझेंगे, ठाकुर जी को भगवान नहीं समझेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। आगे कहा, जीवन मरण मिले ना जीवन। मरना जन्मना ये पैसा से नहीं मिलता है, और मरे हुए व्यक्ति को आप पैसे के बल पर जिंदा कर दें, ये असंभव है। इसी को तो परमात्मा ने कहा है, अकर्तम अन्यथा कर्तम अन्यथा अकर्तम। जो करने योग्य वस्तु है और न करने योग्य वस्तु करने योग्य कर दे, उसे ही परमात्मा कहते हैं। आगे कि शिष्टाचार संस्कार और परिवार मिले ना पैसा से। शिष्टाचारवान बनना, संस्कारवान बनना और अच्छा परिवार का बनना, ये पैसा से नहीं मिलता है। ये बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से मिलता है, संतों के सानिध्य से मिलता है, और जिस पर संत महापुरुषों की कृपा है वो शिष्टाचारवान संस्कारवान बन पाता है। संतों के यहाँ एक अद्भुत शिक्षा मिलती है। आप कहीं भी जाएंगे, संतों का उपदेश, संतों का ज्ञान अकूत ज्ञान है। वो ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है जिससे जो सब कुछ छोड़ करके परमात्मा में दिखाता है। तो शिष्टाचार संस्कार और परिवार मिले ना पैसा से। जीवन मरण मिले ना जीवन, दान मिले ना पैसा से। आव भगत का सुंदर रिश्तेदार मिले ना पैसा से। आप अपनी बेटी की शादी पैसे वाले के घर में कर दो तो वहाँ आपको इज्जत नहीं मिलेगी। बेटी को सुख तो मिल जाएगा पर इज्जत नहीं मिलेगी। जो घर बर कुल होए अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। यदि हमारी बेटी का घर बर कुल अनुरूप है, हमारे समान है, तो करें। सम समधि देखे हम आजू। महाराज दशरथ जी ने कहा है जनक जी से कि हम आज समधि हैं। समधि माने बराबर। जो बराबर का हिस्सेदार होता है उसी को संबंधी कहते हैं। समधि जो समान अवधि है, समान जिसकी योग्यता है, समान रहन सहन है, समान खान पान है, समान शिक्षा है, समान पद प्रतिष्ठा है और समान वैभव है, समान धन है, उसी को संबंधी कहते हैं। जो संबंधों को निभावे उसी को संबंधी कहते हैं। यदि हमने एक धनवान के घर में लड़की कर दी तो धनवान व्यक्ति सदा बेटी को तायना देंगे कि तेरे पिता नंगा है, गरीब है, तू ज्वारी की बेटी है, नाना प्रकार के ताने देंगे। क्या बताओ, आपकी बेटी को सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है? पैसा से नहीं मिलेगी। उसके लिए पैसा के बाद उसके लिए शिष्टाचारवान परिवार होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए, जो मर्यादा कुल की परंपरा को निभाना जानता हो। जननी जन्मभूमि स्वर्गामुप गर्य से। जननी और जन्मभूमि को बढ़ के मानता हो, स्वर्ग से भी बढ़ करके उस घर में बेटी का निर्वाह हो सकता है।
स्वागत और सत्कार मिले पर प्यार मिले ना पैसा से। आपको पैसा के धनवान हैं तो आपको स्वागत होगा, सत्कार होगा पैसे के दम पर प्यार नहीं मिलेगा। प्यार तो गरीबी में मजा जिसको अमीरी क्या विचारी है, इससे परमात्मा की इच्छा में इच्छा समझता है, उसे सुख मिलता है, उससे ही लाभ होता है। स्वागत और सत्कार मिले पर प्यार मिले ना पैसा से। मिले स्वार्थी घर घर सच्चा यार मिले ना पैसा से। मिले मित्र भी स्वार्थी मिलेंगे, उसका काम बनेगा तो मित्र है, दोस्त हैं। पर सच्चा प्यार जैसे भगवान कृष्ण का और सुदामा का प्यार था, ऐसा प्यार मिलना दुर्लभ, ये पैसे से नहीं भगवान की कृपा से मिलते हैं। अरे मान मिले सम्मान मिले खानदान मिले ना पैसा से। बंधु मान सम्मान सब पैसा से मिल जाएगा, पर खानदान अच्छा नहीं मिल पैसे से मिल पाएगा। आप अपनी बेटी के लिए एक विधायक की लड़की के लिए घर देख लें, वहाँ आपको सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान कहाँ मिलेगा? जहाँ हमारे हम किसान हैं तो हमारी बेटी भी किसान के ही परिवार में जाएगी तो सुख मिलेगा। और इससे अधिक आगे का है खानदान और खानदान की लाज मिले ना पैसा से। खानदान भी मिल जाए चलो ढूंढ ढांड के, और खानदान को चलने वाले लाज बहुत से लोग देखे हो कि नाम तो उनका अच्छा है, परिवार में अच्छी गिनती है समाज में, पर उनकी जो पीढ़ी है वो गलत सृष्टि उनकी परंपरा में पड़ी हुई है। उस परंपरा से अच्छी परंपरा से भगवान संतों से जो जुड़ा होता है, संतों से लगा होता है, उससे अभिमान नहीं होता है, उससे गरूर नहीं होता है। क्यों कि वो कहते सब भगवान की है। बिना तपस्या सच्चाई का ताज मिले ना पैसा से। और जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे, तब तक किसी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते। दूसरी बात, गीत मिले संगीत मिले आवाज़ मिले ना पैसा से। आप बड़े बड़े कलाकारों को पैसे के बल पर बुला सकते हैं, संगीत ला सकते हैं, पर जो मधुर आवाज़ है, मीठी आवाज़ है, जैसे हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज जब प्रवचन करते थे तो सारी समा एकदम इस समय सम हो जाती थी, शांत हो जाती थी। वक्ता ले आओ पैसे के बल पर धनवान एक से एक विद्वान मिल सकते, पर हमारे पूज्य स्वामी जी जैसी वाणी, पूज्य स्वामी जी जैसा प्रवचन मेरी ज़िंदगी में अभी तक न सुना न सुन पाएंगे। जो कहते सरल भाषा में जो प्रवचन करते थे स्वामी जी, और मीठी वाणी में वो जो बोलते थे, बड़ा आनंद आता था। बड़े लोग कह गए समय और बात मिले ना पैसा से। विद्वान लोग कह गए हैं, समय जब निकल जाता है, अब पछताए हो तो का जब चिड़ियाँ चुन गई खेत। उम्र धीरे धीरे बीतती जाती है, जब पैसा से समय और बात नहीं मिलती है, बात जिसकी बिगड़ गई, पैसा फिर बाद में लाखों करोड़ आ जाए फिर वह बात बनने की नहीं है। भूख प्यास और निंद्रा, भूख प्यास अच्छी निंद्रा दिन रात मिले ना पैसा से। भूख तो खूब है, प्यास भी लगी है, पानी बहुत है, पर वो खा रही है, कैसे पी ले। रोटी तो सामने रखी है, पर समय नहीं है। दिन रात अच्छी है, फिर नींद नहीं आ रही। दवाई डॉक्टर दे देता तो सो लेते हैं। पैसा से नहीं, भगवत कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, ईश्वरी कृपा होती है, तब आप लोग हम लोगों को ये सब मिल पाता है। और ये रूप रंग अच्छी भाषा जात मिले ना पैसा से। अच्छी रूप का होना, अच्छा रंग होना,
भाषा भी अच्छी है, पर ऊंची जात में जन्मे कर्म ऊंचे नहीं है। ऊंची का जात का जन्मना, अच्छे कुल का जन्मना, पर कर्म अच्छे न होना, ये पैसे से नहीं हो पाएगा। बेटा ते बेटी भली जो कुलवंत न होए। बेटा यदि कुपुत्र निकल आएगा तो आपके सारे परिवार का नाश कर देगा। बेटी यदि सुपात्र तो नाम या तो बेटा करे या बेटी करे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है संतान ऐसी करें, संतान को ऐसी शिक्षा दें कि वो हमारे जीवन में काम आवे। रूप रंग अच्छी भाषा और जात मिले ना पैसा से, बच्चों को आदर्श पिता और भ्रात मिले ना पैसा से। बच्चों को आदर्श पिता हमारा दशरथ जैसा होना चाहिए, त्यागी, जिसने अपने पुत्र के वियोग में अपना शरीर त्याग दिया था। भ्रात मिले ना पैसा से, भाई तो भाइयों भरत जैसा, जिसने अयोध्या के सिंहासन को तिनके के समान त्याग दिया। भाई हो तो भरत जैसा। जो सेवा करे माँ बापों की, संतान मिले ना पैसा से। भगवान श्री राम ने राम जी यदि चाहते तो अयोध्या के राजा बन सकते थे, जनता में विद्रोह करके जनता में, पर राम ऐसे राजा नहीं बने। उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा की, अपने माँ बाप की अपने माँ बापों की सेवा की। सत्यवादी और गुणनशील इंसान मिले ना पैसा से, ये कुर्बानी रंग लाती है, कभी राज मिले ना पैसा से। जब तक हम जीवन में कुर्बानी नहीं देंगे, जब तक जीवन में हम त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई सफलता नहीं मिल पाती, लक्ष्य में नहीं मिल पाता है। निष्काम भाव से साधना करनी चाहिए, निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। बच्चों को आदर्श पिता और भ्रात मिले ना पैसा से, जो सेवा करे माँ बापों की, संतान मिले ना पैसा से। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, सुना है, कहते हैं महाराज जी हमारे बेटा बात नहीं मानते, बेटी बात नहीं मानते। यदि बेटा बेटियों से बात मनवानी है और उनसे अपना कहा करवाना है तो माता पिता को त्याग करना पड़ेगा। जब तक त्याग नहीं करेंगे तो अच्छे आदर्श संतान नहीं मिलेगी। संस्कारो जायते पुत्रा, जब तक संस्कार बेटा बेटियों में नहीं देंगे, बेटा बेटियों के सामने अच्छी बात नहीं करेंगे, तब तक संतान सुपात्र नहीं बनेगी। माता सुमित्रा कहती, तुमरे काज राम बन जाई। ये बेटा लक्ष्मण तुम्हारे ही कारण राम वन को जा रहे हैं। ये मन सोचना कि वो अपने उन्हें वनवास में, यह तुम्हारा कार्य है। और सब कुछ पैसा नहीं होता है बंधु, पैसा से अलग हट करके रहना चाहिए। एक बात और लास्ट में कहा है, दवा मिलेगी पैसा से, आराम मिले ना पैसा से। आप दवा तो पैसे से ला सकते हैं, पर वो पैसा से दवा आराम न करे तो फिर क्या करोगे? वो आराम खरीदा जा सकता है। बहुत से लोग हमने देखे हैं, कहते हैं हमें रात भर हो जाती, नींद नहीं होती, पैसा उन पर आनंद है, लाख अरबों खरबों में, पर उन नींद नहीं आती। क्या नींद वो मोल ले सकते हैं? क्या पैसा से खरीद सकते हैं? उस नींद को खरीदने के लिए समत्त भावेन उच्यते, जैसे जल में कमल रहता है ऐसे अपने जीवन को रखना पड़ेगा। एक सुगढ़ सुहानी पतिव्रता सी, पाम मिले ना पैसा से।
आप सदपत्नी को, सद्गुण संपन्न स्त्री को चाहो पैसा से खरीद लो, नहीं खरीद पाएंगे। जिसमें गुण सारे गुण संपन्न हो ऐसी स्त्री तभी मिल पाएगी जो संस्कारी परिवार से विवाह करके लाओगे। और यदि जैसे भी तुम बहुओं की हाथ की रोटी खाना चाहते हो तो उन्हें बहू बना करके मत लाओ, उन्हें बेटी मान करके लाओ। यदि बेटी मान लोगी तो वो आपको पिता मानेगी, तो आपको भोजन कराएगी, दे रोटी कराएगी हाथ से पकड़ के। और यदि आपने सोचा कि ये तो बहू है तो बहू बहा देगी। गुणनशील और पतिव्रता से बाम मिले ना पैसा से, बेटे होंगे घर घर श्रवण राम मिले ना पैसा से। पैसा से तुम घर घर में बेटा है, पर श्रवण कुमार जैसा, भगवान श्री राम जैसा बेटा कोई चाहे मेरा बन जाए पैसे के बल पर, वो नहीं बन पाएगा। संस्कार जायते पुत्रा, संस्कार से पुत्र बनाना पड़ेगा। यदि संस्कार तुम्हारे अंदर पिता का त्याग है तो बेटा त्यागी बनेगा। बेटा व्यवसायी है तो पिता व्यवसायी है तो बेटा भी तो व्यवसायी बनेगा। मात पूत पिता पति घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। कहने का तात्पर्य है घर घर में बेटे होंगे पर श्रवण राम जैसा बेटा कहीं नहीं मिलेगा। शिवानंद लास्ट में पूज महाराज श्री ने कहा है, शिवानंद गाम सहसपुर धाम मिले ना पैसा से। बंधु कितनी अच्छी बात कही है पूज महाराज श्री ने। सहसपुर गांव जैसा गांव नहीं है। मैंने खुद अनुभव किया, मेरी भी जन्मभूमि है। यहाँ इतना प्यार, यहाँ इतना स्नेह, यहाँ इतना लाड़ मिलता है, क्या कहा जाए। गुरु भले मिल जाए बेशक, गुरु तो आप बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं, उनसे वो ऐसे गुरु तो मिल जाएंगे, पर सच्चा ज्ञान होता है, आत्मीयता होती है, जो प्रभु के परख ज्ञान होता है, जो भगवान के प्रति समर्पण भाव होता है, वो भाव बिना ज्ञान, ऐसा ज्ञान पैसे से नहीं मिलेगा, केवल भावना से मिलेगा। सदगुरु के शरण में जाएंगे, सदगुरु से विनम्र प्रार्थना करेंगे, सदगुरु से हम अपने मन की बात कहेंगे तो ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान पैसे से नहीं मिलता है। एक कोई सज्जन थे, पूज महाराज जी सुनाया करते थे दृष्टांत। वो विदेश में गए और उन्होंने वहाँ जा कर के देखा, वहाँ जा कर के रहने लगे। उन्हें एक मित्र मिला, उस मित्र ने कहा भैया हमें मित्र बना लो, दोस्त बना लो। तो वो व्यक्ति कहता है देख भैया हम थोड़े समय के लिए आए हैं, यहाँ क्या करेंगे, और तुम चाहो तो चलो बन जाओ। उस व्यक्ति ने पहला मित्र बना लिया। कुछ समय और हुआ, एक व्यक्ति और मिला, उसने भी कहा भैया हमें मित्र बना लो। वो ज़्यादा पीछे पड़ गए, उन्होंने भी मित्र बना लिया। एक और व्यक्ति मिला, उन्होंने कहा भैया हमें मित्र बना लो। मैंने कि ठीक है भैया चलो बना लेते हैं। कुछ समय बाद एक सज्जन और मिला, उसने कहा भैया हमें मित्र बना लो। तो उसने कहा हम थोड़े बहुत समय के लिए आए हैं और हम मित्र बना के करेंगे तो करेंगे क्या, मित्र अब तुम रहने दो, ज़्यादा पीछे पड़ गया, मित्र बना लिया। अब कुछ समय बाद कचहरी से वारंट आया। वो वारंट आया और पुलिस धर्मराज के दूर वो पुलिस वाले वहाँ आकर के खड़े हो गए। बोले भैया आपको जाना है, आपका वारंट है। आवाज़ दी तो वो वही निकले, तो घर में ही थे। घर से बाहर आए,
उन्होंने देखा कि ये तो पकड़ के ले जा रहे। उसने अपने पहले वाले मित्र से को आवाज़ लगाई। उनके 3 मित्र हैं। आवाज़ लगाई, भैया ये हमें पकड़ के ले जा रहे हैं और हमें बचा लो। पहला मित्र कहता है, देख भैया, हम तेरे संग कचहरी की दीवार, तेरी हम सुरक्षा घर में रहेगा तब तक कर सकते हैं, और घर से बाहर चला गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो मित्र कहता है, देख भैया, तेरी बहुत गलत बात है। तू तो कह रहा था कि हम जिंदगी भर तेरी सुरक्षा करेंगे, तेरी सहयोग करेंगे। तू कैसा मित्र है? तो उस व्यक्ति ने कहा, दूसरे मित्र को आवाज़ लगाई। दूसरा मित्र आता है, बस कहता है, देख भैया, हम तेरे साथ कचहरी की दीवार तक तो जा सकते हैं, यदि छोड़ दिया तो ठीक है, न छोड़ा तुझे जाना पड़ेगा। अब जो दूसरा मित्र है, तीसरे मित्र को आवाज़ लगाई। तीसरे मित्र से कहता है, भैया ये हमें पकड़ के ले जा रहे हैं, हमें छुड़ा लो। उस मित्र ने जैसे दुख भरी आवाज़ सुनी तो वो व्यक्ति एकदम एक हाथ में तलवार, एक में कुछ मुद्राओं की थैली लेकर के आया। उस व्यक्ति ने कहा, देख भैया, ये हमें पकड़ के ले जा रहे हैं और तू ये तलवार और ये कैसे लेके आया? सज्जनों, एक बात भी सत्य है, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़े खड़ी हो और उसका मित्र हथियार लेकर के बंदूक लेके आ जाए सो चोरी की, तो वो तो घबरा जाएगा। तो उसने कहा, भाई, मैंने अपने मित्र की दुख भरी आवाज़ सुनी, मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने कहा, मेरा मित्र बहुत बड़ी संकट में है, मुझे सहयोग करना चाहिए, तो मैं इसलिए दोनों लेके आया। अब ये तो हुआ दृष्टांत। इसका सारांश क्या है? सारांश है कि जीवात्मा संसार रूपी शहर में आया, सबसे पहले शरीर से मित्रता की और इसको खूब खिलाया पिलाया। चाय लगा लो ओके सावन, चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। इस शरीर को खूब इत्र तेल इत्यादि से लगाते हैं, मल के स्नान कराते हैं, सावन त्याग लगाते हैं, पर अंत में जो शरीर कहता है, देख घर में रहोगे तब तो सुरक्षा कर सकते हैं, घर से बाहर चले कोई जिम्मेदारी नहीं है। बंधु, दूसरी बात, दूसरा मित्र है परिवार वाले। देख लिया संसार हमने देख लिया। परिवार वालों को जब आवाज देता है जीवात्मा, तो परिवार वाले कहते हैं, देख भैया, हम तुम्हारे संग कचहरी की दीवार तक जा सकते हैं, और छोड़ दिया तो ठीक है, ना छोड़ा तो तुम्हें जाना पड़ेगा। अब मित्र कहता है, भाई तुम कैसे मित्र हो? देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा संसार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, गिरती हुई दीवाल हमने देख लिया। जिस पर विश्वास किया था उसने हमको निराश किया था। जिस पर विश्वास किया है उसने हमको निराश किया है, बन के रिश्तेदार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सफल सिद्धि अनमोल वही है, जिनका प्रबल प्रचार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। अब बंधुआ ने, अब तीसरा मित्र कौन है? सदगुरु। सरल संत का मूल न आंकें, कुटिलों के दरवाजे झांकें, हो जाए दीदार हमने देख लिया। जब तीसरे मित्र को आवाज लगाई
तो वो मित्र कहता है, देख भैया, मैंने तेरी दुख भरी आवाज़ सुनी, तब मुझसे कुछ सहन नहीं हुआ। अब मेरा मन करता है, मेरे मन ने सोचा चलो मित्र का यही समय, चलो काम दें। तो मैं एक ये मुद्रा क्या है, परिवार वाले ने मैंने कहा दे, तो ये सदगुरु तीसरे मित्र हैं। सदगुरु सदगुरु एक हाथ में मुद्राओं की थैली, एक में कुछ तलवार। तलवार क्या है, ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान रूपी तलवार लेके आए। वो बोले मेरे भक्त पर यदि कोई संकट है तो मैं इस ज्ञान रूपी ज्ञान का कोई पर्दा तो ज्ञान से दूर कर दूंगा। और धन दौलत की जरूरत पड़ी तो अपना कमाया हुआ धन, राम नाम मड़ दीप धर जिय देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो जो हो चाहे उजियार, अपना धन दे करके मुक्त कर दूंगा। आर्जनम भवीजा नाम मार्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। भगवान का नाम लेने से सदगुरु दीन दयाल कागज से हंस बनाते हैं। अजब है सदगुरु का दरबार, भरा जहाँ भक्ति का भंडार, माल वो अपना लुटाते हैं। सदगुरु दीन दयाल कागज से हंस बनाते हैं। अजब है सदगुरु का दया, गुरुजी लेते नहीं कुछ दाम, रखते सब भक्तों का ध्यान, माल वो अपना लुटाते हैं। सदगुरु दीन दयाल कागज से हंस बनाते हैं। संतों के संग में कौवा भी हंस बन जाता है। ऐसे सदगुरु का संतों का संदेश यही है, मूल मंत्र शिवानंद यही वही है। संतों का संदेश यही है, मूल मंत्र शिवानंद यही है। हर सुमरन है सार, हमने देख लिया। यदि भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, भगवान के नाम का भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। यदि हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, हरे नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम तम नमामि हरिम परम। भागवत में अंत में लिखा है, जो भगवान का नाम लेता है तो वो अंत में भगवान के दर्शन होता है। कहा है अल्फ तो अवध औरु, ताऊ में बहु सोच फोच, ओ करवे को तो कर्म बहुत कहा कीजिए। पार ना पुराणन को, वेदऊ को अंत ना, वाणी तो विचित्र चित का दीजिए। काव्य की कला अनेक, छंदन के प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस का पीजिए। 100 बात की एक बात, शिवयों बताएं जात, जन्म तो सुधारे चाहे तो राम नाम लीजिए। सबका सार, सबका मतलब, मेरे कहने का तात्पर्य था, मंदिर मिल जा भगत मिले, भगवान मिले ना पैसा से, जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना पैसा से। पैसा से सब मिल सकते हैं पर भगवत कृपा मिलना दुर्लभ है। पैसा से सब कुछ खरीद सकते हो पर गुरु कृपा मिलना दुर्लभ है। पैसा से आप सब बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शास्त्रियों से समागम करा सकते हो, पर जो प्रेम का भाव का जो ज्ञान होता वो मिलना दुर्लभ है। मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा, 2022-23 में सभी भक्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका जीवन फूल की तरह खिलता रहे, आपका परिवार हमेशा बढ़ता रहे, और सदा पूज्य महाराज स्वामी जी के, हमारे गुरु जी के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कि ऐसे ही खिलते रहें, ऐसे ही फूलते भरते रहें हमारे भक्त, और स्वामी जी का दर्शन करते रहें। बड़ी ठाकुर जी की कृपा है, पूज्य महाराज जी की कृपा है, और इस चैनल को
से ज़्यादा लोग जुड़ें, जिससे हम स्वामी जी की आश्रम का प्रचार कर सकें। गुरु गोविंद भगवान की जय।